राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, 1986, 1992 संशोधन एवं तुलनात्मक अध्ययन आवश्यकता, गुण एवं चुनौतियों के विषय में मैं आपको लोग को बताना चाह रहा हूँ कि भारत की शिक्षा व्यवस्था समय समय पर देश की सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी आवश्यकताओं के अनुसार विकसित होती रही है। स्वतंत्रता के बाद शिक्षा में सुधार के लिए 4 महत्वपूर्ण चरण रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, 1992 का संशोधित कार्यक्रम प्रोग्राम ऑफ एक्शन और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। नई शिक्षा नीति 2020 अचानक नहीं बनी। इसके पीछे बदलती वैश्विक परिस्थितियां, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का तीव्र विकास, डिजिटल अर्थव्यवस्था, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, कौशल आधारित रोजगार और उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान की आवश्यकता जैसे अनेक कारण थे। नई शिक्षा नीति 2020 की आवश्यकता क्यों पड़ी? 1986 की नीति और 1992 के संशोधन ने अपने समय में महत्वपूर्ण योगदान दिया, परंतु 21वीं सदी में शिक्षा की चुनौतियां बदल चुकी थी। पहला पॉइंट, वैश्वीकरण। विश्व तेजी से एक दूसरे की जुड़ता गया। बहुराष्ट्रीय कंपनियों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के कारण ऐसे मानव संसाधन की आवश्यकता हुई जो विश्व स्तर पर कार्य कर सकें। इसलिए शिक्षा के केवल स्थानीय नहीं बल्कि वैश्विक दृष्टिकोण से विकसित करना आवश्यक हो गया। दूसरा, सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, इंटरनेट, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल संचार ने शिक्षा की प्रकृति बदल दी। डिजिटल साक्षरता अब एक आवश्यक कौशल बन गई है। शिक्षा प्रणाली को भी परिवर्तन के अनुरूप बनाया जाना आवश्यक था। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स और डेटा विज्ञान ने रोजगार के स्वरूप को बदल दिया। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य विद्यार्थियों को भविष्य की तकनीकों के लिए तैयार करना था। डिजिटल अर्थव्यवस्था, पॉइंट नंबर 4, डिजिटल भुगतान, ई कॉमर्स, स्टार्टअप संस्कृति और ऑनलाइन सेवाओं के विस्तार ने ऐसे युवाओं की मांग बढ़ाई जो तकनीक और नवाचार में दक्ष हो। रोजगार की बदलती प्रकृति पर भी नई शिक्षा में विशेष सरकार जोड़ दी। अब
केवल डिग्री पर्याप्त नहीं है, उद्योगों की समस्या समाधान, संचार, नवाचार और तकनीकी दक्षता वाले विद्यार्थी चाहिए। इसलिए कौशल आधारित शिक्षा पर भी बल दिया गया। अनुसंधान नवाचार, भारत में उच्च गुण वाले शोध नवाचार के बदलने की आवश्यकता महसूस की गई। इसी कारण नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जैसी अवधारणाएं सामने आई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, प्रमुख विशेषताएं समान शिक्षा व्यवस्था पर बल, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना, 3 भाषा सूत्र, विज्ञान भविष्य की प्रोत्साहन, शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार, सीमाएं क्रियान्वयन कमजोर रहा, संसाधनों की कमी रही। जो मैं सीमाएं बता रहा हूँ कि क्रियान्वयन कमजोर रहा, दूसरा संसाधनों की कमी थी, तीसरा उच्च शिक्षा में सीमित सुधार था। प्रमुख विशेषताएं थे शिक्षा की सामाजिक न्याय और माध्यम माना गया। महिलाओं की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। SC ST वंचित वर्गों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। शिक्षा में सुधार पर विशेष जोर दिया गया। व्यावसायिक शिक्षा का भी विस्तार पर जोर दिया गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जैसी योजनाएं चली। इसका सीमाएं भी रोजगार में पर्याप्त जुड़ाव नहीं है। तकनीकी शिक्षा का सीमित उपयोग। इस तरह से 1968 का जो शिक्षा नीति है बड़ा इफेक्टिव नहीं रहा, इसलिए नई शिक्षा नीति 2020 लागू करना पड़ा। यह पहला अध्याय मैं बता रहा हूँ, फिर नेक्स्ट पॉइंट अध्याय बताते जाऊँगा नई शिक्षा नीति के बारे में। तो नई शिक्षा नीति का संबंध में मैंने उल्लेख किया। मैं डॉक्टर प्रसाद पासवान, पूर्व